आज मतलब आज करेंगे, जब भी करेंगे पूरे के पूरे। सो फर्स्ट इज स्ट्रिंग, तो मुझे टॉपिक्स कवर करना है। लेट्स टेक स्ट्रिंग फर्स्ट, ठीक है। तो पाइथन के अंदर और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। नाउ डेटा इज एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। एनीथिंग दैट वी कैन स्टोर इन अ कंप्यूटर मशीन, दैट और एनी मशीन दैट इज़ अ डेटा। अब डेटा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें इंटीजर होता है, फ्लोट होता है। सो लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि a इज़ इक्वल टू 5, राइट। तो ये हमारा इंटीजर हुआ। लाइक इफ़ आई डू प्रिंट a एंड आई डू टाइप a, अगर मैं ये प्रिंट करवाता हूँ ना, तो सी ये बोल रहा है कि इंटीजर टाइप का है बिकॉज इट्स अ नंबर। नाउ इफ़ आई गो एंड डू 5.21 एंड आई अगेन रन इट, फ्लोट, ठीक है। एनीथिंग विद डेसिमल इज फ्लोट, नॉर्मल इंटीजर हो गया। अब स्ट्रिंग में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हम डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर एनक्लोज करेंगे ना, एनीथिंग दैट इज बीन एनक्लोज विद इन सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स इज अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी हमारी स्ट्रिंग में आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाहे तो स्पेस देके 1 2 3 लिख दूँ, स्पेस देके स्पेशल कैरेक्टर डाल दूंगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक ये डबल कोट्स में है। अगर तुम देखोगे स्ट्रिंग आ रहा है और ये इसको एज इट इज़ प्रिंट कर रहा है। हाउएवर अगर मैं ये कर देता हूँ कि मैंने 1 2 लिखा, इंटीजर बना के मैंने ए बी लिख दिया, ठीक है, तो देखोगे तो ये ऑलरेडी रेड दिखा रहा है, ठीक है। एंड ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये हुआ नहीं। एंड इफ़ आई ट्राई टू प्रिंट इट, कुछ समझ में ही नहीं है उसको करना क्या है क्या नहीं करना, ठीक है। तो हमारा स्ट्रिंग हुआ एनीथिंग, एनी कैरेक्टर, नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर विच हैज़ बीन एनक्लोज इन सिंगल और डबल कोट्स इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारी है स्ट्रिंग की बेसिक डेफिनेशन। अब हम एक ले लेते हैं कुछ भी, लेट्स से गुड, EVENING, गुड इवनिंग, ठीक है। ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई। अब अगर मुझे इसको सिंपल प्रिंट करवाना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर मुझे, तो आई कैन सिंपली रन प्रिंट कमांड और इसने प्रिंट कर दिया गुड इवनिंग, ठीक है। अब मैं ये हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। अब इसमें बहुत सारे हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। पहला ऑपरेशन क्या होता है कि मेरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रिंट लेन करके मेथड होता है पाइथन के अंदर। इफ़ आई डू प्रिंट लेन ए, लेट मी मेक इट ओनली लेट्स से हेलो, ताकि इजी रहे हमारे लिए काउंट करना। तो इट विल शो यू कि 5 है, ठीक है। ये लेंथ वाला हो गया। अब स्ट्रिंग में और क्या चीज़ें होती हैं कि अगर आपको उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। आई एम अज्यूमिंग यू गाइज आर फेमिलियर विद द फॉर लूप, बट इफ़ यू आर नॉट, तो हम फॉर लूप बेसिकली ये हम फॉर आई इन रेंज 0 to लेट्स से 5 एंड प्रिंट आई, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है फॉर लूप का। इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक रेंज ले रहे हैं 0 से 5 के बीच में। तो इसमें जो हमारा ये लास्ट वाला नंबर है ना, ये हमें जो भी रेंज बोल लो इसको या फिर जो भी लिमिट बोलोगे, वो एक्सक्लूडिंग होता है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ओके मैंने ए प्रिंट करवा दिया, लेट मी प्रिंट आई। हाँ, तो इसने क्या किया, 0 1 2 3 4 इसने प्रिंट किया, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, 5 तक गया। अब मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हर चीज़ 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग के हिसाब से। अब अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो ऑब्वियसली ये 1 से प्रिंट करेगा, 1 2 3 4, ये हमारा लास्ट है, इसके -1 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग को कैरेक्टर वाइज प्रिंट करवाने की। तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, उसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे अगर आप देखते हो HELLO, लेंथ 5 है इसकी, बट इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इंडेक्सिंग होती है और एक जो हम देख रहे हैं वो है, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। तो अगर मैं इसको, अगर मैं हेलो की इंडेक्सेस लिखता हूँ यहाँ पे, इफ़ आई लेट से हेलो
इंडेक्स, अगर मैं ये कैसा कुछ बनाना चाहूँ और मैं लिखूँ तो इसकी वैल्यूज़ आएंगी 0 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। और अगर ये 5 की है तो 0 1 2 3 4, ठीक है। ये ऐसे चलेगा, ये कभी भी 1 2 3 4 से स्टार्ट नहीं होगा। जो भी स्ट्रिंग हुआ, लिस्ट हुआ, टपल हुआ, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, जो भी एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर इज़ अगेन एनीथिंग विच होल्ड्स डेटा, तो जो भी एक सीक्वेंशियल चीज़ है उसमें हमेशा चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं। अब अगर मैं अब वापस हमारी बात पे आते हैं कि हमें स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम बेसिक फॉर लूप में क्या लगाएंगे, फॉर कैरेक्टर इन ए। एक हम ये भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है, इफ़ आई सिंपली डू प्रिंट कैरेक्टर, तो ये क्या करेगा, HELLO प्रिंट कर देगा, ठीक है। मैं एक बार के लिए लेंथ वाला हटा रहा हूँ और ये भी हटा देता हूँ। नाउ इफ़ आई डू, तो इसने क्या किया, HELLO प्रिंट कर दिया। दिस इज़ हाउ आई एम प्रिंटिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। इसका दूसरा तरीका क्या है प्रिंट करने का, जो हम इंडेक्स वाली बात कर रहे थे। अगर मैं करता हूँ फॉर CH इन रेंज, 0 से स्टार्ट करना है और हमें जाना है लेंथ ऑफ A तक, कि लेंथ के A के अंदर जितने भी लेंथ है उसकी हम वहाँ तक प्रिंट करवाना चाहते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। नाउ इफ़ आई डू दिस थिंग, इफ़ आई डू CH, ठीक है। तो अभी देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं ना, हम इसमें इंडेक्सेस को ट्रैवर्स कर रहे हैं। लाइक हम बोल रहे हैं कि 0 पे जाओ, फिर 1 पे जाओ, फिर 2 पे जाओ, जब तक आपकी लेंथ नहीं आती जो हमारी स्ट्रिंग है, जो भी वेरिएबल है उसकी। तो अब मैं अगर स्ट्रिंग प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे, तो इसने क्या किया, 0 1 2 3 4 प्रिंट करवाया। दीज आर द इंडेक्सेस ऑन विच ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है फॉर एग्जांपल कि इस ए के अंदर 0th इंडेक्स के ऊपर जो भी है तुम प्रिंट करवा दो। अब मेरे CH की वैल्यू 0 है, तो मैं क्या करूँगा, A एंड CH। तो ऐसे वी एक्सेस लिस्ट, ये अभी हम आगे लिस्ट और स्ट्रिंग अभी हम देखेंगे कि वो स्लाइसिंग बोलते हैं थोड़ा सा उसको। तो अभी हमने क्या किया कि A के 0th इंडेक्स और वट एवर नंबर वी आर पासिंग, उसके ऊपर जो कुछ है आप दे दो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। इफ़ आई से प्रिंट A 0, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि 0 1 2 3 4 आया। अब मैंने बोला कि A के 0 पे जो है वो आप मुझे प्रिंट करवा दो। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझको क्या देगा, H, ठीक है। अब मैंने इसको बोला 1 पे जो है आप उसको प्रिंट करवा दो, तो ये 1 के लिए क्या करेगा, E इसने प्रिंट करवा दिया। अब अगर मानो ऐसी मेरी ये 100 लेंथ की स्ट्रिंग होती तो मैं 100 बार तो ये नहीं लिख सकता, लाइक फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो उसे मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा कि 0 से स्टार्ट करना है हमें, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद 0, एंड लेंथ जो भी उसकी लेंथ है वहाँ तक जाना है, और इस इंडेक्स के ऊपर जो भी आपको वैल्यू मिलेगी A की आप वो प्रिंट करवा दो। नाउ इफ़ आई डू दिस, तो ये हेलो प्रिंट कर देगा, लाइक एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता जा रहा है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में मोस्टली अगर प्रैक्टिकल होता है तो उसमें क्वेश्चन और क्या बोल सकते हैं कि एक लिस्ट को रिवर्स प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब रिवर्स करवाने के भी दो तरीके हैं। एक है जिसको हम पाइथॉनिक वे बोलते हैं, बिकॉज पाइथन गिव्स दैट फंक्शनैलिटी टू यू। तो अगर मैं करता हूँ फॉर CH इन रिवर्स्ड A, तो ये अपने आप ही उसको रिवर्स करेगा, एंड आई डू प्रिंट CH, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, ये देखो रिवर्स में प्रिंट कर दिया। अब अगर हमें इसको इसी तरीके जैसे हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है उस तरीके से प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर CH इन रेंज, बट अभी हम रिवर्स में प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाया, वी स्टार्टेड ऑफ विद 0। अब हमें रिवर्स में प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेंथ A, ठीक है। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, हमें जाना है 0 तक, और फिर हमें कैसे, मतलब हमें रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है, ठीक है। अब पर इसमें समस्या एक है कि अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ ना, तो ये मुझको एरर देगा। लेट मी डू दिस।
ये मुझको एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था कि इसके इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स पे खेलता है। लेंथ है इसकी 5, 3 2 5, तो इसको 5 मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझको एरर देगा। देखो, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, उसकी रेंज थी 0 1 2 3 4 तक की, मैंने दे दिया 5 क्योंकि लेंथ 5 है। तो अब हमें अगर रिवर्स में प्रिंट करना तो हम क्या करेंगे, -1 लिखेंगे। तुम 4 से स्टार्ट करो, जो भी उसका लास्ट इंडेक्स है उससे स्टार्ट करो। ठीक है, अभी भी ये सब कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे 0 लिखा है। तो फॉर लूप में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और स्टेप, हम कैसे चलना चाहते हैं, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट +1 होता है, बट हम रिवर्स में जा रहे हैं तो हम -1 लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमने अगर 0 तक प्रिंट करवाया तो ये H छोड़ देगा और OLLE ये वाला प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर हमें देखना है एंड इफ आई रन इट, ये देखो OLLE हो गया। अब अगर मुझे इसको पूरा प्रिंट करवाना है तो आई विल गो टू -1, क्योंकि -1 पे स्टॉप होगा, लाइक बिफोर -1 इट विल स्टॉप। नाउ इफ आई डू दिस, इट प्रिंट्स एवरीथिंग इन रिवर्स। ये एक तरीका हो गया, एक चीज़ हो गई। ठीक है, अब कोई आपको बोलता है कि अब हम आते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग पे। ठीक है, लेट्स राइट इट। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं, स्लाइस मतलब काटना, वी आर स्लाइसिंग इट। अब जैसे ये था HELLO, अब मैं बोलता हूँ कि ये हटा दूँ क्या, नहीं चलने दो। ठीक है, अब मैं इसमें बोलता हूँ कि मुझे स्लाइस करनी है अपनी स्ट्रिंग को 2 से 3 के बीच में, मुझे वो प्रिंट करवाना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं ए पे जाऊँगा, आई विल राइट 2 2 3। ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग, इट विल स्टॉप बिफोर द एंडिंग, बिफोर द एंड नंबर। इफ़ आई रन इट, इसने खाली L प्रिंट करवाया है जो सेकेंड इंडेक्स पे था। इफ़ आई डू 1 ओवर हेयर तो ये 0 1 EL पे आएगा और प्रिंट करवाएगा। ठीक है, EL। अब मैं इसको बोलता हूँ कि तुम ना, अगर मैं इसको ऐसे खाली छोड़ दूंगा ना, तो इसका मतलब है 1 के बाद जो कुछ है आप प्रिंट करवा दो। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो 1 के बाद जो कुछ भी है वो आ गया। ये हो गया, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब अगर यही मुझे रिवर्स में करना है तो मैं क्या करूँगा, -1 डाला मैंने कि ओके -1 क्या है। ठीक है, जैसे हमने असेंडिंग इंडेक्स देखा 0 1 2 3 4, ऐसे ही रिवर्स इंडेक्स भी होता है। तो इट विल गो -1 -2 -3, ऐसे चलेगा ये। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ कि -1 से -4 तक मेरा तुम प्रिंट करवाओ। एंड ओके, पहले ऐसे देखते हैं, अगर मैं इसको सिंपली बोलता हूँ कि तो -1 प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसने O प्रिंट कर दिया लास्ट डिजिट। अब मैं इसको बोलता हूँ कि -2 प्रिंट कर दो, ये इसने L प्रिंट कर दिया। तो ऐसे हम रिवर्स स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ कि -1 से तुम मेरे लिए -4 तक प्रिंट कर दो और तुम्हारा स्टेप नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, OLL। ऑब्वियसली हम लास्ट से एक पहले वाला करते हैं, सो -1 -2 -3, इसने ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, स्लाइसिंग वाला सॉर्टेड। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें और हमारे पास है स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट बोले तो उसमें कुछ भी रिप्लेस कर देना या कुछ भी कर देना। नाउ इफ़ आई डू समथिंग लाइक कि मानो इसको मैंने लिखा ओके, प्रिंट ए डॉट रिप्लेस, मुझे क्या रिप्लेस करना है, लेट्स से मुझे L रिप्लेस करना है और मुझे किससे रिप्लेस करना है, तो ये काम करता है। ठीक है, रिप्लेस एक मेथड है जिससे हम स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। हमें क्या बताना होता है, किससे रिप्लेस करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है। नाउ इफ़ आई से कि आप L को रिप्लेस कर दो P से। ठीक है, एंड इफ़ आई रन इट, अरे हाँ, इफ़ आई रन इट, तो इसने क्या किया, HEPPO कर दिया, इसने वो लेटर्स रिप्लेस कर दिए। तो ऐसे हमारा रिप्लेस वाला काम करता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, रिप्लेस हो गया, एक स्प्लिट वाला भी आता है। ठीक है, अब मानो मेरे पास था कि इसको बोल दो हेलो ABCD,
अब अगर मुझे इस पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, मतलब 2 टुकड़ों में काटना है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई से कि प्रिंट ए डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट में देखो क्या होता है कि आपको क्या सेपरेटर यूज़ करना है। सेपरेटर क्या होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, स्प्लिट, और मानो मैंने लिखा कि स्पेस पे स्प्लिट कर दो, ठीक है, कि बीच में जहाँ पर भी स्पेस आ रही होगी वो उसके उतने टुकड़े कर देगा। नाउ इफ़ आई जस्ट रन इट, देखो ये मुझे एक लिस्ट निकाल के देगा जिसमें हेलो है और ए बी सी डी है। नाउ अगर मैं इसके अंदर एक और चीज़ डाल देता हूँ कि सी डी एक्स वाई जेड एंड 1 2 3, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ तो ये क्या करेगा, हेलो ए बी सी डी एक्स वाई जेड 1 2 3, उसको 4 पीसीज में डिवाइड करके मुझे एक लिस्ट में दे देगा। ये हो गया। अब मोस्टली हम इसमें किस चीज़ पे काम करते हैं कि कहीं पे कॉमा आ रहा है या कहीं पे कुछ भी आ रहा है, एनीथिंग यू वांट टू स्प्लिट। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू नो कि मेरे पास एक कैरेक्टर है, ठीक है, हेलो। अब मुझे पता है कि मुझे एल पे स्प्लिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल लिख दूंगा। तो अब हमने इसको एल पे स्प्लिट किया तो क्या करेगा, इसके हमें बेसिकली ये 3 चीज़ें देगा। देखो एल से पहले एच ई था, उसने मुझे एच ई दिया। यहाँ पे एक एल था, यहाँ पे एक एल था, उनके बीच में कुछ भी नहीं है तो उसने मुझे एक एम्प्टी दे दिया। और एल के बाद ओ था तो उसने मुझको ओ दे दिया। अब अगर मैं इसको रैंडम कुछ भी हेल्प ओ लिख दिया है ना, अगर मैं इसको एल पे स्प्लिट करता हूँ तो ये मुझे एच ई देगा और पी ओ देगा। एल इसने हटा भी दिया और उसके बेस पे स्प्लिट किया इसने, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने प्रिंट करना देखा, लेंथ देखी, हम स्ट्रेट ऑर्डर में कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो देखा, हम रिवर्स में कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो देखा। मैं इसमें एक और आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमें इंडेक्सेस के थ्रू नहीं जाना, हमने पहले से देखा था ये, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि फॉर सी एच इन ए प्रिंट सी एच, कि ए के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं इसको नाम कुछ भी दे सकते हो आप, उसको प्रिंट कर दो। तो मैं इसको रन करता हूँ तो इसको एच एल ओ ये प्रिंट हो गया, ठीक है। ये अगर मिस हो गया हो तो इनिशियली, तो हमने स्प्लिट देख लिया, रिप्लेस देख लिया, ठीक है, स्लाइसिंग देख ली। तो मोटा मोटा इसी पे चलेगा आपका सब कुछ, जो भी स्ट्रिंग के काम होंगे ना सारे इसी के ऊपर चलेंगे। अगर आपको फॉर लूप लगाना आता है एंड यू नो हाउ टू ट्रैवर्स अ स्ट्रिंग, यू कैन डू एनीथिंग। अब अगर आपको इसके मेथड देखने हैं तो मेथड तो दुनिया भर के भरे पड़े हैं। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको कैपिटल में करना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू कैपिटलाइज इट, सो बट आई विल डू ए डॉट अपर। अगर मैं ये कर देता हूँ तो देखो इसने सबको अपर केस में कर दिया। अब अगर मानो मेरे पास इसमें ये कैपिटल था, ये कैपिटल था, अगर मुझे इस पूरे को लोअर केस में कन्वर्ट करना है आई कैन सिंपली डू लोअर, ठीक है, एंड इफ आई रन इट, इसने सबको छोटे में कर दिया। अब इसमें टाइटल भी होता है, मतलब टाइटल, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा, बाकी सबको सेम रखेगा, इफ यू सी, ठीक है। तो हाँ, मतलब फर्स्ट को कैपिटल करके बाकी सबको छोटा कर दिया, तो एज अ टाइटल वाला बना दिया। तो ऐसे अगर आप जाओगे ना, सो यू कैन जस्ट गूगल एंड सी कि कितने मेथड्स हैं, यू कैन यूज़ ऑल ऑफ दोज मेथड्स। तो देखो मोटा मोटा स्ट्रिंग का तो ये है, अगर इस पर और कुछ डाउट हो तो फिर बताना आप आराम से।